प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8वीं बार जापान के दौरे पर हैं। टोक्यो में पीएम मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि जापानी कलाकारों ने पीएम के सामने राजस्थानी वेशभूषा में राजस्थानी गाने, तो एक ग्रुप ने गायत्री मंत्र का जप भी किया। निहारे जाओ रे मारे सतगुरु आंगन आया रे मेवारी जाओ रे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्। बड़ी आवभगत हुई, बड़ा ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया, रेड कारपेट बिछाया गया उनके लिए। लेकिन मैं दोस्तों, हमने ये बात कई दफ़ा आपके साथ शेयर की कि इंडिया और जापान की जो दोस्ती है वो वर्ल्ड फेमस है और इनके बीच एक हेल्दी कंपटीशन देखने को मिलता है। The day's events as Prime Minister makes his way towards his hotel is a very special cultural welcome that awaits Prime Minister Narendra Modi. That एक्सेस मिले इंडियन मार्केट्स के ऊपर, फुल एक्सेस मिले इंडियन मार्केट्स के अंदर, मगर इंडिया ये नहीं चाहता। इंडिया कहता है कि हमें अपनी इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल सॉवरेंटी आजादाना तरीके से चलानी होगी। Developments. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Japan for the 15th annual summit between him and his Japanese counterpart Shigeru Ishiba. And उसने क्या दिखे, हम और हिंदुस्तान We have to deal। देखिए कितना इंसल्टिंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस बीच जापान ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। जापान के शीर्ष व्यापार वार्ताकार रयोसेई अकाजावा ने आखिरी समय में अपना अमेरिकी दौरा रद्द कर दिया। ये दौरा अमेरिका में 550 अरब डॉलर के निवेश पैकेज को अंतिम रूप देने के उद्देश्य से तय हुआ था। सबसे अच्छे दिन मेरे लिए आ गए हैं। जापान के एक व्यक्ति ने पीएम मोदी को देखकर कहा है कि मेरे अच्छे दिन आ गए हैं। ये बयान सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि अमेरिका की गुंडागर्दी के बीच पूरे जापान का भी यही सोचना है। पीएम मोदी के जापान पहुंचते ही जापान की सरकार ने भारत और अमेरिका को लेकर ऐसा ऐलान कर दिया, जिसे देखकर आपको पीएम मोदी की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। भारत के आत्मसम्मान के लिए पीएम मोदी को अमेरिका से भिड़ता देख जापान ने भी वो फैसला ले लिया जो आने वाले समय में कई और देश भी ले सकते हैं। अमेरिका जो चीज जापान को धमकी देकर छीनना चाहता था, वही चीज जापान ने भारत को देने का ऐलान कर दिया है। ये घटना बहुत बड़ी है। वीडियो देखकर भारतीय लोगों का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। पीएम मोदी के टोक्यो पहुंचते ही जापान ने अमेरिका को बहुत बड़ा झटका दे दिया। दरअसल जापान ने अमेरिका के साथ की गई अपनी ट्रेड डील पर बहुत बड़ा फैसला लिया है। पीएम मोदी के आने से एक दिन पहले ही जापान ने ऐलान किया कि वो अमेरिका में अपने ट्रेड नेगोशिएटर्स को फिलहाल नहीं भेजेगा। यानी हाल ही में जापान ने अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील की थी वो मुश्किल में फंस गई है। जापान को लग रहा है कि अमेरिका ने ट्रेड डील के नाम पर उसके साथ धोखा किया है, लेकिन भारत की ताकत और भारत का साथ पाकर जापान ने अमेरिका के साथ की गई अपनी ट्रेड डील पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रेड डील की जैसी धमकी भारत को दी थी, वैसी ही धमकी उन्होंने कई देशों को दी। उन देशों में जापान भी शामिल था। अमेरिका जिस ट्रेड डील पर दुनिया को धमका रहा है वो असल में टैरिफ्स को लेकर मोल भाव है। अमेरिका हर देश से जबरदस्ती कर रहा है कि तुम हमारे सामान पर इतना टैरिफ लगाओ, हम तुम्हारे सामान पर इतना टैरिफ लगाएंगे। अमेरिका कई देशों को यह भी बोल रहा है कि अगर टैरिफ्स में छूट चाहिए तो अमेरिका में निवेश करो, अपने बाजारों में अमेरिका का सामान बेचो। भारत ने तो यह साफ करने से मना कर दिया था, लेकिन कई देशों ने हथियार डाल दिए थे। जापान उन्हीं में से एक देश था जिसने डोनाल्ड ट्रंप से डरते हुए अमेरिका के साथ ट्रेड डील करने में बहुत जल्दबाजी दिखा दी। भारत जिस तरह से अमेरिका की पक्षपाती ट्रेड डील और टैरिफ से लड़ रहा है, उसे देखकर अब जापान को भी लग रहा है कि हमें भी थोड़ा बहुत लड़ लेना चाहिए था। लड़ना नहीं तो कम से कम गलत को गलत तो कह देना ही चाहिए था। ऐसे में जापान ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि हमने अमेरिका के साथ टैरिफ मोल भाव पर जो ट्रेड डील साइन की थी, उसमें अमेरिका कुछ गड़बड़ कर रहा है। इसी गड़बड़ को सुलझाने के लिए जापान के ट्रेड नेगोशिएटर्स की एक टीम अमेरिका जाने वाली थी, लेकिन जापान की इस टीम ने अपनी यात्रा को कैंसिल कर दिया। इसका सीधा मतलब यह है कि जापान ने अमेरिका के साथ अपनी ट्रेड डील को भी अटका दिया है और ट्रेड डील पर विवादों को सुलझाने के लिए जो टीम जाने वाली थी उसे भी अमेरिका जाने से रोक दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने जापान पर दबाव बनाया था कि वो अमेरिका में 550 अरब डॉलर का निवेश करे
अमेरिका तो इस मुनाफे का 90% हिस्सा भी जापान से लेना चाहता था। अगर ये डील पूरी तरह से फाइनल हो जाती तो जापान के निर्यात में भारी गिरावट आती, जापान को काफी नुकसान होता। मगर पहले तो जापान ने डर के मारे डील पर साइन कर दिया, लेकिन भारत की ताकत देखकर जापान ने अब पलटी मार ली है। जापान ने कहा है कि अमेरिका में निवेश पर बाद में बात करेंगे, लेकिन हम पहले पीएम मोदी की यात्रा के दौरान भारत में 68 अरब डॉलर के निजी निवेश की बात कर रहे हैं। जापान की करेंसी में 68 अरब डॉलर का मतलब 10 ट्रिलियन येन है। सोचिए जापान अब किस हद तक भारत पर दांव लगा रहा है। जापान भारत में बुलेट ट्रेन्स को लेकर भी नए नए ऐलान कर सकता है। जिस तरह से भारत ने अमेरिका के अलावा ऑल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढनी शुरू कर दी हैं, उसी तरह जापान भी अब भारत को महत्व देना चाहता है। जापान पिछले कुछ महीनों से अमेरिका से बेहद नाराज चल रहा है। जापान ने कुछ समय पहले अमेरिका के साथ होने वाली अपनी 2+2 मीटिंग को भी कैंसिल कर दिया था। इसके अलावा जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तब भी जापान ने खुलकर अमेरिका का साथ नहीं दिया। बहरहाल भारत की ताकत को देख जापान ने जो हिम्मत दिखाई है वो दूसरे देशों में भी अब फैल सकती है। जापान की तरह साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन, ताइवान और वियतनाम ने भी अमेरिका के साथ डील करने में जल्दबाजी दिखाई। ये सभी भी अमेरिका से डर गए थे, लेकिन जिस तरह से भारत अकेला ही अमेरिका से भिड़ रहा है, उसने पूरी दुनिया को अमेरिका से भिड़ने की ताकत दे दी है। मुझे पहले पता था, जब मैंने आपको पहले इंटरव्यू दिया था तो मैंने बोला था कि इंडियंस लोग अमेरिकन चीज़ों का बायकॉट करेंगे, और ये नहीं मुझे पता था कब करेंगे। और ये इंडियंस ने अपनी पावर दिखाई है, ठीक है, ये उनकी यूथ ने अपनी पावर दिखाई है कि मोदी जो करेंगे वो तो करेंगे, लेकिन हमसे जो होता है वो हम करेंगे। और इससे जो अमेरिकन बिजनेस है ना, उसको बहुत बड़ा धचका हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनको नुकसान हुआ है। तो कोई छोटी चीज़ नहीं है। और जिस कंट्री को इंडिया तबाह करने की ठान लेता है, वो चाहे सुपर पावर हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो मालदीव हो, तो वो अपने घुटनों पे आ ही जाता है। इतनी बड़ी मार्केट अगर माइनस करेगी, वैसे भी मैं अक्सर कहती हूँ कि नरेंद्र मोदी ने, क्या आप मैरिड हो या कोई बॉयफ्रेंड? आजकल के बच्चे भी कहती हूँ कि नरेंद्र मोदी ने एक नया पंगा ले लिया है कि माइनस यूएसए। यार यूएसए की तो कोई वैल्यू नहीं रही, अब तो कोई यूएसए पे बात ही नहीं कर रहा। सब अब तो सारे इंडिया 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 और रशिया रशिया रशिया, यही दोनों चल रहे हैं। अगर ट्रम्प की बात कर लें तो इससे अमेरिकन लोगों को भी अपने जो लीडर है ना उसका आइडिया हो गया कि वो कितना जहानत वाला है, ठीक है। वो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है बेवकूफ़ तरीन इंसान है। अगर उसको पंगा लेना था वो किसी छोटी कंट्री से ले लेता, जिससे लेने के बाद उसका अपना इमेज थोड़ा हाई होता। उसने जाके लिया भी किससे? भाई इंडिया से ले लिया। इंडिया से अच्छे अच्छे लोग नहीं ले लेते, जिन्होंने लिया होता है वो फिर रो रहे होते हैं कि अब हम कैसे ये सब सोल्व करें। नाइला, नो डाउट इंडिया पे भी बड़ा प्रेशर है भाई। यार देखो, इंडिया 50% टैरिफ का मतलब क्या है कि यूएस अपनी जो मार्केट है इंडिया पे बंद करने वाला है। देखो ना, 90 बिलियन डॉलर की ट्रेड। अब उसने लगाया तो नहीं ना, वो उसने क्या कर दिया, अक्टूबर में कर दिया। उसको पता अगर मैंने ये लगा दिया तो पता नहीं आगे इंडियंस लोग क्या कर देंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिया पे प्रेशर है, इंडिया पे शुरू दिन से प्रेशर है। इंडिया ने लिस्ट निकाल दी है, इंडिया भी टैरिफ लगाने वाला है अमेरिका पे। तो वो कहते हैं ना, जैसे को तैसा वो करेंगे, तो उनसे जितना होगा वो भी करेंगे। उनसे उनके प्रोडक्ट्स का बायकॉट हो रहा है, वो जी भर के करेंगे। और ये प्रोडक्ट्स हमने तुर्की का देखा था, फिर ये हमने मालदीव का देखा था, ये हमने चाइना तक का देखा था। तो जिस कंट्री से उनको प्रॉफिट नहीं होता, वो उस कंट्री को कैसे प्रॉफिट दे सकते हैं? तो इंडियंस का ये रूल है, जिससे हमें फायदा होगा हम उसको फायदा नहीं देंगे, जिससे हमें फायदा नहीं होगा हम नहीं देंगे। और सब क्योंकि मैं एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ यूसीपी से, तो मेरा ये कहना है कि मतलब इंडिया ने जो ये मूव किया है ये अच्छा मूव है, अच्छा मूव है, बायकॉट अच्छा मूव है।